को लेकर भू राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश गांव का ड्रोन बेस मैपिंग का कार्य पूरा किया यहां पर जा चुका है। स्वामित्व योजना की आपको बता दें कि स्वामित्व योजना की तरह प्रदेश की कृषि भूमि की मैपिंग का कार्य किया जाएगा और राजस्व रिकॉर्ड को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। लार्ज स्केल मैपिंग कार्य को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि की मैपिंग और इस पर बने हुए स्ट्रक्चर के मानचित्र बनाने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में शहरों में इंडस्ट्री क्षेत्रों की कैंपिंग की जाएगी। इनमें पैमाइश के कार्य में सहायता मिलेगी। वहीं उन्होंने यह भी आगे बताया है कि लैंड में मैपिंग के कार्य के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र और सोनी यहां पर पानीपत में 3 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा 15 मार्च तक और टीमें लगाई जाएंगी। वहीं कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के स्टेशन माजरी में विधायक रामकरण काला ने गोगडा मेरी आपको बता दें कि लंगर हॉल का शिलान्यास किया है। दरअसल विधायक ने लंगर हॉल के निर्माण के लिए 7 लाख यहां पर उन्होंने दिया। आपको यह भी बताते चले कि जिसकी विविध नींव रखी गई है। विधायक ने कहा है कि यहां श्रद्धालु आसानी से आकर पूजा कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि शाहबाबाद में तेजी से विकास से कार्य हो रहे हैं। विकास कार्यों को भी विधायक ने गिनवाया है और दावा किया है कि शाहबाबाद चंडीगढ़ से भी बेहतर होगा। वहीं श्रद्धालुओं ने लंगर हॉल के निर्माण के लिए विधायक रामकरण काला का आभार व्यक्त भी किया है। तो आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में स्टेशन माजरी में विधायक रामकरण काला ने गोगामेडी लंगर हॉल का शिलान्यास किया है। जहां शाहबाद में तेजी से हो रहे विकास को लेकर विधायक ने बात कही है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि विधायक ने शिलान्यास का कार्य किया। वहीं श्रद्धालुओं ने उनका आभार व्यक्त किया है। वहीं जाखल जंक्शन स्टेशन पर रेलवे प्रशासन यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधा देने का दावा भले ही करता हो, लेकिन जमीनी हकीकत और ही कुछ है, क्योंकि यहां पर यात्रियों और कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निवारण आज तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर बनी कैंटीन को आपको बता दें यहां कंडम घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ ही अभी तक यहां निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। वहीं रेलवे कॉलोनी में बने क्वार्टर भी कंडम हो चुके हैं और सालों पहले कई क्वार्टर को खाली भी करवाया गया था, लेकिन अभी तक उनकी जगह नए क्वार्टर का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, रेलवे कॉलोनी कूड़ेदान की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते गंदगी का यहां पर ढेर देखने को मिल रहा है। यहां पर गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन रेलवे प्रशासन का इस और कोई भी ध्यान नहीं गया। वहीं 2 महीनों से प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों ने
प्रदेश भर में दमन विरोधी दिवस मनाया है और सरकार के खिलाफ जमकर यहां विरोध प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने कहा है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने 2018 में जिन मुद्दों की घोषणा की थी उनको अमल में लाया जाए। वहीं पोषण आपको बता दें कि आंगनवाड़ी वर्करों का यहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को रद्द कर कार्य को पहले की तरह मैनुअल तरीके से लागू किया जाए, ये आंगनवाड़ी वर्करों की मांग है। और आज जो पूरे प्रदेश में ये दमन विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, ये सरकार की हठधर्मिता के कारण जो है तमाम विभागों के कच्चे पक्के कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और मजदूरों का संगठन ट्रेड यूनियन CITU मिलकर के ये दमन विरोधी दिवस पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। जो आंगनबाड़ी की वर्कर्स और हेल्पर्स पर हरियाणा की खट्टर सरकार ने जो दमन किया है, आज उसका जो है विरोध पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर यहां अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को रद्द करने की मांग की गई है। आंगनवाड़ी वर्करों का जो धरना प्रदर्शन है वो काफी समय से जारी है। तो रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो उत्तर भारत में यहां सर्दी का सितम जारी है। हम आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। आसमान में घना कोहरा छाया है। वाहन चालकों को यहां गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां धुंध होने के कारण, कुहासे होने के कारण विजिबिलिटी काफी कम दिखी। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। आसमान में घना कोहरा छाया है, जिससे लोगों को काफी आने जाने में परेशानी हो रही है। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी घरों में दुबक कर बैठे हैं। वहीं गेहूं की फसल के लिए सर्दी काफी लाभदायक बताई जा रही है। कोहरे के वजह से वाहनों में ब्रेक लग गई। जिंद के सिविल अस्पताल में सर्दी की वजह से मरीजों की संख्या बढ़ी है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम यहां देखने को मिल रहा है। आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसी वजह से गाड़ियों पर भी ब्रेक लग गई है। लोग तेज रफ्तार में गाड़ियों को नहीं चला पा रहे हैं। तो उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। आपको बता दें कि जिंद के सिविल अस्पताल में मरीजों की संख्या यहां बढ़ते जा रही है सर्दी की वजह से। आसमान में घना कोहरा छाया है। कोहरे ने वाहनों पर ब्रेक लगा दी है। गेहूं की फसल के लिए यह सर्दी काफी लाभदायक साबित हो रही है।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए परमजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिंद से संवाददाता। परमजीत, सर्दी का सितम जिस तरह से जारी है और यहां पर मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, देखिए उत्तरी भारत में सर्दी का सिस्टम जारी है। वहीं अगर जिंद जिले की बात की जाए तो आज जींद को पूरा कोहरे ने ढक लिया है और 1 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यात्रियों को यह कहना है कि हम जब रोहतक जाते थे उसी सफर का हमारे को 1 घंटा लगता था, लेकिन कोहरे के कारण हमारे को अब वही उसी सफर के 2 घंटे लग रहे हैं। तो काफी परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते जो है उन यात्री लेट अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और देखिए जो सिविल अस्पताल की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सर्दी बढ़ी है तो सर्दी खांसी जुकाम के जो मरीज हैं उनकी ओपीडी में लगातार इजाफा हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि जो है लगातार खांसी जुकाम के मरीजों में इजाफा हुआ है। पहले उनकी ओपीडी 100 की होती थी, अब जो है 200 के करीब पहुंच चुकी है, यानी कि डबल हो गई है। और देखिए ये जो कोहरा है ये गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो बच्चों और बुजुर्गों का घरों से निकलना मुश्किल भी हो गया। जी परमजीत, जैसे कि अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ते ही जा रही है, इसको लेकर अस्पताल में क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, देखिए मरीजों की संख्या बढ़ी। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कोविड महामारी चली हुई है, जिसके चलते अभी देखिए जींद की अगर बात की जाए तो केस अभी घटे हैं, क्योंकि पहले जो है ज्यादा पॉजिटिव केस आए थे। लेकिन अभी 1 तारीख से भी जो है हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था कि स्कूल खोल दिए गए हैं। तो अभी जो है कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है कोविड के केसों से, लेकिन जो है जिस प्रकार से केस बढ़े तो उसी प्रकार से जो है केस घटे भी है। तो ओपीडी में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो डॉक्टर का ये कहना है कि खांसी जुकाम के जो मरीज हैं जिनको ज्यादा तेज बुखार है वही यहाँ पे एडमिट है, वरना तो अपने घरों में ही जो है मरीज ठीक हो रहे हैं तकरीबन। तो फिलहाल जो है पूरे उत्तरी भारत के अंदर सर्दी का सिस्टम जारी है। जी परमजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है, वहीं जिंद के अस्पताल में यहां मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है सर्दी की वजह से। तो वहीं कैथल में मृतक के परिजनों ने इंसाफ की मांग को लेकर यहां रोड जाम कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं गत दिवस कुरुक्षेत्र रोड पर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया और पुलिस की लापरवाही से नाराज होकर परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे सैकड़ों वाहन जाम में फंसे। वहीं लगातार हो रही बेमौसम बरसात अब अन्नदाता के आफत बनती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव करेवेड़ी में आपको बता दें कि समेत आसपास के कई गांव पर यह बरसात भारी पड़ती नजर आ रही है। गांव करेवेड़ी में 500 एकड़ के आसपास गेहूं की फसल बरसात के कारण खराब हो चुकी है, जिसके बाद सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर सोनीपत डीसी ऑफिस पहुंचे हैं और डीसी से स्पेशल गिरदावरी कर मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है कि सरकार ने अपनी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से पहले ही बरसात के कारण के धान की फसल बर्बाद हो चुकी है और अब पानी खड़ा रहने की वजह से उनकी गेहूं की फसल भी खराब हो रही है। तो आपको बता दें कि बेमौसम बरसात से आनंद सिंह है, मैं गांव करेवड़ी से हूं, जिला सोनीपत है। हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है और फसल हमारी जीरी की भी खत्म हो गई थी और गेहूं की भी खत्म होने लग रही है। मतलब हमारे गांव की गिरदावरी करी जाए और हमें उचित मुआवजा दिया जाए और हमारे पानी का निकासी का प्रबंध किया जाए। कर रहे हैं किसान यहाँ पे कल भी किया था हमने, आज करेवड़ी गांव के लोग आए हैं। प्रदर्शन हमारे जितना खेत हैं सारे में पानी भरा है और वो पानी निकलने का कोई योजना है नहीं सरकार की।
वो पहले ये था कि भाई वो ड्रेन इसके साथ साथ पानी निकल जाता था सड़क के साथ साथ, लेकिन जब से ये हाईवे बनने लगी है तो वहाँ उस एरिए का वो सारे पुराने जो रास्ते थे, कुदरती रास्ते जिनसे पानी निकलता था, वो सारे बंद हो गए। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां प्रदेश भर में हर रोज घट रहे कोरोना के केस। आपको बता दें कि एक दिन में 2894 केस मिले हैं। 5720 लोगों ने कोरोना को दी मात। वहां 15 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में पॉजिटिव केस की जो दर है वो घटी है। पांच 5720 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फरीदाबाद में 224 केस मिले हैं। तो प्रदेश भर में हर रोज घट रहे कोरोना के मामले। एक दिन में 2894 केस मिले। गुरुग्राम में 909 कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं फरीदाबाद में 224, हिसार में 105 केस मिले हैं। सोनीपत में 131 केस मिले हैं। तो कोरोना की जो रफ्तार है वो अब धीमी देखी गई है। गुरुग्राम में 909 कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं फरीदाबाद में 224 कोरोना के केस मिले। तो प्रदेश भर में कोरोना की रफ्तार घटते हुए दिख रही है। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। पानीपत जिले में धुंध की सफेद चादर की वजह से सड़क हादसा हो गया है। सड़क में पुलिस लाइन के बाहर जीटी रोड पर एक रोडवेज बस पीछे से ट्रक में जा घुसी। आपको बता दें कि सड़क पर चल रहे कैंटर ने जैसे ही ब्रेक मारा तो एक के बाद एक कई वाहन आपस में जा टकराए। हादसे में बस काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई है और बस में सवार करीब 15 लोग यहां घायल बताए जा रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर के बाद बस में बैठी सवारियों के चीख पुकार सुनने को मिली है और इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। चलो बचाव हो गया। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। और भी तमाम